हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब कुछ जानते हैं कि हमारे राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनके अंदर बावड़ियों की कितनी भूमिका है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर हमें बावड़ियों से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज हम राजस्थान की जितनी भी बावड़ियाँ हैं प्रमुख प्रमुख उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। तो बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को, और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स ये भी बूंदी को, यानी बावड़ियों का शहर और स्टेप वेल्स कौन से हैं? बूंदी है। तो सबसे पहले हम बूंदी जिले की जितनी भी बावड़ियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी है, फिर अनारकली की बावड़ी है, फिर चंपा बाग की बावड़ी है, फिर गुल्ला बावड़ी है, गुलाब बावड़ी है, व्यास जी की बावड़ी है। दोस्तों, जो ये व्यास जी की बावड़ी है, ये जोधपुर में भी एक व्यास जी की बावड़ी है। पठान की बावड़ी है, भिश्तियों की बावड़ी है, भावदेवी की बावड़ी है। जो ये बावड़ियाँ हैं, रानी जी की बावड़ी, अनारकली बावड़ी, चंपाकली बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, गुलाब बावड़ी, व्यास बावड़ी, पठान, भिश्तियाँ और भावदेवी की बावड़ी है। ये सब कहाँ पर है? ये सब बूंदी जिले के अंदर है। तो सब दोस्तों, ये रानी जी की बावड़ी है। तो रानी जी की बावड़ी के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पर है। ये बूंदी के अंदर है। इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान में जितनी भी बावड़ियाँ हैं, टोटल बावड़ियाँ, उनमें से रानी जी की बावड़ी एक नंबर बावड़ी है, सबसे अच्छी बावड़ी है। राजस्थान में सबसे बावड़ी का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी कहते हैं। इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 18वीं सदी में अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी नाथावती ने करवाया था। यानी कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी नाथावती ने करवाया था। और ये अनारकली बावड़ी है। उस अनारकली बावड़ी का निर्माण नाथावती की दासी थी अनारकली, उस दासी ने करवाया था। अलवर जिले की बावड़ी। तो अलवर जिले की बावड़ी कौन कौन सी है? तो अलवर जिले में बावड़ी हैं, एक नीमराणा की बावड़ी, एक अजबगढ़ की बावड़ी, एक भानगढ़ की बावड़ी। तो ये नीमराणा, अजबगढ़ और भानगढ़, ये तीनों बावड़ी कहाँ पर है? ये तीनों बावड़ियाँ हैं अलवर के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हम चांद बावड़ी। दोस्त, चांद बावड़ी यह राजस्थान की भी एक महत्वपूर्ण बावड़ी है। बहुत एग्जामों में देखने को मिल जाता है कि चांद बावड़ी के बारे में क्वेश्चन। तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आभानेरी दौसा के अंदर है। और इस चांद बावड़ी का निर्माण राजा चंद्र के द्वारा करवाया गया था। और यह देश की सबसे गहरी बावड़ी है। देश की जो सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? वो चांद बावड़ी है। और इस चांद बावड़ी को अंधेरी व उजाली बावड़ी तथा भूल भुलैया बावड़ी कहते हैं। तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रसेन ने राजा चंद्र द्वारा करवाया गया। और यह देश की सबसे गहरी बावड़ी है। इस बावड़ी को अंधेरी व उजाली बावड़ी कहते हैं, भूल भुलैया बावड़ी कहते हैं। दोस्तों, ये चांद बावड़ी है। ये चांद बावड़ी एक अपने जोधपुर के अंदर भी है, जिसका निर्माण चांद कंवर ने करवाया था। यानी चांद बावड़ी राजस्थान में दो है। एक तो है वो आभानेरी दौसा के अंदर है, और दूसरी है जो जोधपुर में है, जिसका निर्माण चांद कंवर ने करवाया था। दोस्तों, अब हम जोधपुर की जितनी भी प्रमुख बावड़ियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे कि जोधपुर में कौन कौन सी बावड़ियाँ प्रमुख हैं। ये एक नैनसिरी बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी, हाथी बावड़ी, खरबूजा बावड़ी, तापी बावड़ी, सुरसागर बावड़ी, रघुनाथ बावड़ी, राजा राम बावड़ी, नापर जी की बावड़ी, तूर या तूर का झाझरा, महिला बाग का झाझरा। राजस्थान के जोधपुर में ये सब बावड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं। ये जोधपुर में इतनी सारी बावड़ी हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके अंदर नैनसिरी बावड़ी, चट्टान बावड़ी, हाथी बावड़ी, खरबूजा बावड़ी, तापी बावड़ी, सुरसागर बावड़ी। दोस्तों, ये सुरसागर बावड़ी जोधपुर के अंदर है। और सुरसागर तालाब पूछ ले तो तालाब आएगा बीकानेर के अंदर। रघुनाथ बावड़ी, राजाराम बावड़ी, नापरजीर बावड़ी, तुअर या तूर का झादरा, महिला बाग का झादरा। जोधपुर की सबसे विशाल बावड़ी कौन सी है? जोधपुर के अंदर जो सबसे विशाल बावड़ी कौन है? तुअर जी का झादरा है। तुअर जी का झादरा है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अभिषेक की पत्नी तुअर ने करवाया था। जोधपुर का झादरा है वो राजस्थान की सबसे विशाल बावड़ी है। नहीं, राजस्थान नहीं, सॉरी, ये जोधपुर की सबसे विशाल बावड़ी है। जोधपुर की सबसे विशाल बावड़ी कौन सी है? तुअर जी का झादरा। तुअर जी का झादरा, जिसका निर्माण अभिषेक की पत्नी तुअर ने करवाया था। एक है जोधपुर में ही महिला बाग का झालरा। जोधपुर में कौन सा है? महिला बाग का झालरा। यह इसका निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने महिला बाग का झालरा का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस विजय सिंह को राजस्थान का जहांगीर कहते हैं तथा इस गुलाब राय को राजस्थान की नूरजहां कहते हैं।
जयपुर की बावड़ी, जयपुर की जितनी भी प्रमुख बावड़ी है उसके अंदर पन्ना मेणा की बावड़ी आ गई, जग्गा बावड़ी आ गई, चार घोड़ों की बावड़ी आ गई। यानी कि पन्ना, जग्गा, चार घोड़ों की बावड़ी यह कहाँ पर है? यह है अपने जयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं झुंझुनू की प्रमुख बावड़ी। तो झुंझुनू के अंदर जो प्रमुख बावड़ी है उसके अंदर मेड़तनी की बावड़ी, तुलसियानों की बावड़ी, खेतानों की बावड़ी, चेतन दास जी की बावड़ी। जो ये बावड़ियाँ हैं, मेड़तनी, तुलसियानों, खेतानों, चेतन दास की बावड़ियाँ, ये जोधपुर की प्रमुख है। अब हम सिरोही की जो प्रमुख बावड़ी है उसके बारे में बात करते हैं। सिरोही के अंदर है दूध बावड़ी। दूध बावड़ी दोस्तों, एक दूध बावड़ी तो है अपने सिरोही के अंदर, और एक दूध तलाई का तालाब है, ये है अपने उदयपुर के अंदर। लाहणी बावड़ी, लाहणी बावड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। पूछ लिए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, तो लाहणी बावड़ी है। एक मृगा बावड़ी सिरोही के अंदर है। सिरोही में कौन कौन सी बावड़ियाँ आ गई? दूध बावड़ी आ गई, लाहणी बावड़ी आ गई और मृगा बावड़ी आ गई। ये तीनों बावड़ियाँ कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। दूध तलाई आपने, दूध बावड़ी सिरोही, दूध तलाई तालाब उदयपुर के अंदर है। अजमेर की प्रमुख बावड़ी, तो अजमेर के अंदर भिकाजी की बावड़ी और शिला बावड़ी। अजमेर में दो बावड़ियाँ हैं, जिनसे जो भिकाजी की बावड़ी है और शिलाजी की बावड़ियाँ हैं, ये अजमेर की प्रमुख है। फिर आती है टोंक की प्रमुख बावड़ी। टोंक में एक है रानी हाड़ी रानी की बावड़ी, एक है दरिया शाह की बावड़ी। दोस्तों, रानी हाड़ी का तालाब तो आएगा रणथंभौर में, और हाड़ी रानी की बावड़ी आएगी टोंक के अंदर, और दरिया शाह की बावड़ी आ गई अपने टोंक के अंदर। अब बात करते हैं हम भीलवाड़ा की जो प्रमुख बावड़ियाँ हैं उसके अंदर। तो भीलवाड़ा में है एक तो चमना बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी, चौखी बावड़ी, बाईस जी की बावड़ी। जो बाईस जी की बावड़ी, चौखी बावड़ी, सीताराम बावड़ी, चमना बावड़ी, यह सारी कहाँ पर है? यह सारी अपने हैं भीलवाड़ा के अंदर है। दोस्तों, ये बाईस जी की जो बावड़ी है वो तो भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन एक बाईस जी का तालाब भी है राजस्थान के अंदर जो बांसवाड़ा के अंदर है। चित्तौड़गढ़ की प्रमुख बावड़ी, तो चित्तौड़गढ़ में जो प्रमुख बावड़ी है, एक घोसुंडा बावड़ी है, एक विनोता बावड़ी है। विनोता बावड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, और गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। अब बात करते हैं डूंगरपुर की बावड़ी। तो डूंगरपुर की बावड़ी के अंदर एक आती है, सबसे महत्वपूर्ण आती है नौलखा बावड़ी। राजस्थान के एग्जाम में कई बार पूछा जा सका है ये नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो यह है डूंगरपुर में स्थित है। उदयबाव कहाँ पर है? डूंगरपुर में। जो दोस्तों, ये नवलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण की पत्नी प्रेमल ने करवाया था। यह इस नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर के राजा थे आस्करण, उनकी पत्नी थी प्रेमल ने करवाया था। एक आती है अपने राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण बावड़ी, आती है त्रिमुखा बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी। यह है उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने करवाया था। यानी कि त्रिमुखा बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में, और इसका निर्माण राज सिंह की पत्नी ने करवाया था, रामरस दे ने करवाया था। कोडम देसर बावड़ी, तो कोडम देसर बावड़ी अपने बीकानेर में है, और रणमल की पत्नी कोडम दे ने इसका निर्माण करवाया था। पर्चा बावड़ी, राजस्थान के अंदर पर्चा बावड़ी जैसलमेर में है। जैसलमेर में बावड़ी है जिसका नाम है पर्चा बावड़ी। एक है लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। धौलपुर में कौन सी बावड़ी स्थित है? तो इनमें से ये लंबी बावड़ी स्थित है। अब बात करते हैं बारह की बावड़ी। बारह के अंदर एक औसत जी की बावड़ी है, एक तपसी बावड़ी है। ये दोनों बावड़ियाँ कहाँ पर है? बारह में। औसत जी की बावड़ी कहाँ पर है? बारह में। तपसी बावड़ी कहाँ पर है? बारह में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात याद रखना कि राजस्थान की 6 बावड़ियों पर, राजस्थान की जित 6 बावड़ियाँ हैं उन पर डाक टिकट जारी किया गया है। यानी 29 दिसंबर 2017 को एक डाक टिकट जारी किया गया है। उसके अंदर एक है आभानेरी चांद बावड़ी, बूंदी की है रानी जी की बावड़ी, बूंदी की एक नवल सागर बावड़ी, अलवर की है निमराना बावड़ी, जोधपुर की है तुंवर जी की बावड़ी, जयपुर की है पन्ना मीणा की बावड़ी। इन 6 बावड़ियों पर राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट जारी किए थे। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, अभी वनपाल के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि काका जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो ये काका जी की बावड़ी है जोधपुर जिले की बांदीकुई तहसील में है। यानी कि यह बावड़ी कहाँ पर है? दौसा जिले के अंदर है। काका जी की बावड़ी कहाँ पर है? दौसा जिले के अंदर है। दोस्तों, ये थी अपनी राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, इनसे क्वेश्चन देखने में मिल जाता है। आप इन्हें अपने नोट्स में उतार लेना। और ये रही राजस्थान की प्रमुख बावड़ी, एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम एक नया वीडियो लेके आएंगे कला संस्कृति का। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।